हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी जो पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, ये जो पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी है रोहतक की, देखिए स्टाफ नर्स का आपका जो रिज़ल्ट है काफ़ी टाइम ले रहा है आने में। हरियाणा में जितने कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी का, तो सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। तो इसी से रिलेटेड हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई रिक्रूटमेंट निकलती है या फिर किसी के इंटरव्यू या एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। चाहे वो वैकेंसी आपकी 1 हो या 10 हो या कितनी भी हो, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैकेंसी को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट्स देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही हैं कोई भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया है कि कब तक आएगा जो आपका रोहतक पीजीआई का जो आपने स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया था, वो कब तक आएगा। तो देखिए, इसी से रिलेटेड आज की जो वीडियो है हम आपके सामने लेके आए हैं। ये मैंने आपके सामने पंडित बीडी शर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खोली हुई है। उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, अभी जो आप देख रहे हो सामने, ये मैंने जॉब्स जो रिक्रूटमेंट वाला कॉलम है वो खोला हुआ है आपके सामने। अगर हम लास्ट अपडेट देखें यहाँ पे, कि लास्ट अपडेट जो है रोहतक पीजीआई की कब थी स्टाफ नर्स से रिलेटेड, तो देखिए ये जो है इन्होंने लास्ट जो नोटिस डाला था 15 दिसंबर को डाला था। 15 दिसंबर को उन्होंने नोटिस डाला था कि जो उन कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है जिन्होंने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और जो कट ऑफ लिस्ट में आए हैं बट अपीयर नहीं हो पाए बिफोर कमेटी फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स बिटवीन द 7/12 से लेके 12/12 तक। तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 17 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये वेरिफिकेशन होने के बाद इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं डाला गया कि कोई एक्सटेंशन हो रहा है क्या, या फिर कोई भी ऐसी न्यूज़ या अपडेट्स नहीं डाली गई 17 दिसंबर के बाद कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उससे रिलेटेड, ना ही कोई लिस्ट जारी की गई यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो देखिए, अब प्रोबेबली अगर हम देखें या इंटरनल रिसोर्सेज से जैसे भी जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर उनको कैलकुलेट करके देखा जाए, तो अब जो आपका एग्ज़ाम है या जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब से हुआ है उससे लेकर अगर आज हम देखें तो आज हमारे पास 24 के करीबन हो गया है। 24 जैन है और लास्ट जो अपडेट थी वो 17 दिसंबर की थी। तो करीबन 1 महीने से भी ऊपर हो गया है। अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाली गई है। तो अगर हम इंटरनल रिसोर्सेज की बात करें तो जो आपका रिज़ल्ट है वो लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आपके सामने होगा। जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी इसकी फ़ाइनल जो लिस्ट होगी वो आपको 15 दिसंबर के 15 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो रिज़ल्ट्स हैं मैं आपको बता दूं, जैसे जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने ई टेंडर नोटिस निकाल दिया है। वो एग्ज़ाम भी जल्दी ही होएगा, लेकिन उस एग्ज़ाम के होने से पहले जो आपका रिज़ल्ट है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला जाएगा। जैसे ही हमने इंटरनल रिसोर्सेज से पता लगाया है, तो पहले आपका जो ये स्टाफ नर्स का रिज़ल्ट है वो आएगा, उसके बाद जो CET है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो होगा। जब तक आपकी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है इसके अंदर कि आपका जो रिज़ल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला जा रहा। तो देखिए, आप थोड़ा सा अपना पेशेंस रखिए। आपका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी 15 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लगभग अगर हम बताएं तो आपका जो 10 फ़ैब तक जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने होगा। ये देखिए, जो भी आपको जो न्यूज़ अभी प्रोवाइड करवाई जा रही है ये इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू है। वेबसाइट पर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। देखिए, 15 के बाद इन्होंने सीधा 31 को ये टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली है, उसके बाद ये टीचर की पोस्ट निकाली है इन्होंने वहाँ पे, उसके बाद में 2
जैन को, 5 जैन को फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद में इन्होंने ये इंटरव्यू पोस्ट निकाली है सीनियर रेजिडेंट्स की। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। ये ईएसपी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने जो आपका स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद इन्होंने 17 के बाद जो आपकी वेरिफिकेशन हो गई थी, इन्होंने उसके बाद में जो ईएसपी कैंडिडेट्स थे कैटेगरी के, उनके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो डाला है, जो रिटन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो उनकी 7/12 से लेके 12/12 तक होनी थी, लेकिन वो तब नहीं हो पाई। तो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो 15/1/2021 को वेरीफाई हुए थे। ठीक है, अब जो कैंडिडेट्स थे उनको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लेके आने थे, वो ऑनलाइन करने थे, उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पोर्टल पे करने थे। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका कंप्लीट जो क्राइटेरिया है यहाँ पे जितना भी आपका रहा है अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम है, देखिए लास्ट अपडेट अगर हम देखें तो उसके बाद जो 17 आपकी डेट थी, 17 दिसंबर के बाद आपकी जो ये नोटिफिकेशन है ये आपकी डाली गई थी 12 दिसंबर के बाद। अब 15/1 मतलब 15 जैन के करीबन की है। तो लगभग ये हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि अभी जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट जो उसका रिज़ल्ट है वो 15 डेज़ के विद इन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके चलते आपका जो रिज़ल्ट है बहुत ही जल्दी आने के आसार हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो देखिए लास्ट अपडेट थी वो 12/1/2021 की थी, और 15 तारीख को जो आपके एग्ज़ाम जो हुआ था उसके ईएसपी कैटेगरी के जो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। 15 के बाद अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है इससे रिलेटेड। तो लगभग 15 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने होगा। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और ऐसे ही रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके सामने होंगे। थैंक यू।